हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रजेश सक्सेना एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारे अपने चैनल पेपर हैकर में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए व्यंजक यानी कि सूत्र हमें बनाना है और अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के लिए उसका विश्लेषण भी करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके फॉर्मूले भी हमें ड्राइव करने हैं। तो आज के वीडियो में हम केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं इसको हिंदी में। अगर दो चार्ज हैं जो सेम है, जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, परिमाण कैसा है, समान है, लेकिन कैसे हैं, अपोजिट हैं। एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। ऐसे दो चार्ज अगर एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं तब इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से बहुत अल्प डिस्टेंस पर रखे होते हैं, बहुत कम डिस्टेंस पर रखे होते हैं, तब इस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक माइनस का और एक प्लस का, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। और ये बहुत छोटी डिस्टेंस पर, जिसको हम यहाँ पर 2a मानेंगे, इतनी डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, P से शो करते हैं इसको, और Q इंटू 2a इसका फॉर्मूला होता है। P को हम कहते हैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। P को हम क्या कहते हैं, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। Q इनमें से कोई एक चार्ज और 2a इनके बीच की जो अल्प दूरी है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किसी एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की जो अल्प दूरी है उसकी मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, उसके गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम P से डिनोट करते हैं और जो इसका यूनिट होता है वो होता है कूलॉम मीटर, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो इसीलिए डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है कूलॉम मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q प्लस q, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। इस 2a को हमने स्मॉल a और स्मॉल a में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहां से देखिए, जो OP डिस्टेंस है, OP, ये डिस्टेंस कितनी है, r। ऐसे ही A से लेकर B तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, a प्लस a मीन्स 2a। और हमने ये मान लिया कि जो PO
V एंगल है ये कितना है, थीटा है। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला होता है P इक्वल Q इंटू 2A। अब बात आती है हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। हमने मान लिया कि फाई P जो है वो पॉइंट P पर क्या है, पोटेंशियल है। ठीक, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर। तो सबसे पहले वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू P से A तक की डिस्टेंस पर और फिर P से V तक की डिस्टेंस पे। तो फाई P का फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन PV माइनस Q अपॉन AP। ठीक है, Q अपॉन PV ये वाली डिस्टेंस और ये माइनस की है, चार्ज माइनस का है इसलिए माइनस आएगा और डिस्टेंस क्या होगी, A टू P। अब हमें ये BP और AP की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें फिर से डायग्राम की तरफ चलते हैं। यह है हमारा डायग्राम। हमें फाइंड क्या करना है, BP फाइंड करना है। ठीक है, तो BP फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, BP जो होगा वो MP के इक्वल है और MP फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, OP में से OM को माइनस कर देंगे। OP की वैल्यू कितनी है, R, और OM की वैल्यू है A cos थीटा। तो BP की जो वैल्यू निकल के आई वो आई R माइनस A cos थीटा। ऐसी AP अगर फाइंड करेंगे तो AP AN प्लस NP के इक्वल होगा। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, AP की। तो AP इक्वल टू हो गया AN प्लस OP। ठीक है, AN की वैल्यू कितनी है, R, और OP की वैल्यू है A cos थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। हमने पुट कर दी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, BP की और AP की। Q को हमने कॉमन ले लिया और अंदर का एलसीएम ले लिया। एलसीएम में ये और ये दोनों ब्रैकेट्स एलसीएम में आ जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से R प्लस A cos थीटा आएगा और ये इधर जाएगा, लेकिन माइनस लगाए तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस A cos थीटा। R से R कैंसिल हो जाएगा, A cos थीटा प्लस A cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2A cos थीटा। नीचे फॉर्मूला है A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये Q इंटू 2A किसका फॉर्मूला होता है, P का, तो इसकी जगह पर हम P रख सकते हैं। तो फाई P इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर हम ये मान लें कि R की तुलना में जो A है वो बहुत छोटा है, जो A है वो बहुत छोटा है, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट डाइपोल होता है उसमें जो चार्जेस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। और कितनी होती है, 2A। जब उसे और हाफ करेंगे तो वो वैल्यू और छोटी आएगी। तो हमने ये मान लिया कि R के रिस्पेक्ट में जो A है वो बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इसमें हम ये वाला जो टर्म है वो छोड़ देंगे। तो फाई P इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आगे के वीडियोज़ में हम सुधार कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।